आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने अपनी जिंदगी में जरूर कभी ना कभी सुना होगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो या नहीं जानते हो। ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर है कि हर किसी को इसके बारे में पता है, और वो है शनि की साढ़े साती। कि जब भी शनि की साढ़े साती लगेगी तो इंसान की लाइफ में तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। ये धारणा बनाई हुई है कि इंसान बहुत कुछ फेस करता है, उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या सच में जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो इंसान के साथ ऐसा ही होता है? यहाँ तक कहा जाता है कि आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट आपको इस टाइम मिलता है। तो सच में क्या ऐसा ही होता है? ये कौन डिसाइड करता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं? अगर किसी इंसान की शनि की साढ़े साती लगी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं? शनि की साढ़े साती हमेशा बुरा रिजल्ट ही नहीं देती है। साढ़े साती के अंदर इंसान अपना नाम भी बना सकता है, अपनी पहचान भी बना सकता है। और शनि ग्रह को बहुत ही बदनाम किया जाता है कि साढ़े साती के अंदर शनि ग्रह तकलीफ देता है, वो बर्बादी लाता है। लेकिन असल में इसके पीछे कोई और ग्रह है जिसकी वजह से शनि की साढ़े साती के अंदर इंसान को परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि शनि की साढ़े साती का मतलब क्या होता है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि शनि की साढ़े साती लगती कब है और कैसे लगती है। जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर साढ़े साती लगती है तो उस समय पे शनि गोचर करता हुआ चंद्रमा से 12वें घर में आता है, तब साढ़े साती की शुरुआत होती है। वो 2.5 साल तक चंद्रमा से 12वें घर में रहता है और उसके बाद गोचर करता हुआ वो चंद्रमा के साथ 2.5 साल बैठता है और फिर चंद्रमा से दूसरे घर में वो 2.5 साल बिताता है। तो ये जो 2.5 साल होते हैं 3 बार, ये 7.5 साल बनते हैं और यही शनि की साढ़े साती कहलाते हैं। शनि की साढ़े साती के लिए धारणा बनाई हुई है कि जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर शनि की साढ़े साती शुरू होगी तो उसकी लाइफ में दुख आएगा, परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी। अगर इंसान में घमंड है, अहंकार है, तो वो टाइम उसको कुछ सिखाने के लिए आएगा। अगर उसने कुछ बुरे कर्म किए हैं या जो भी कर्म किए हैं वो उसके सामने आएंगे। लेकिन क्या सच में सिर्फ ऐसा ही होता है कि शनि की साढ़े साती आपको सिर्फ बुरा रिजल्ट देती है? ऐसा नहीं होता। शनि की साढ़े साती आपका नाम भी बना सकती है, आपको पहचान भी दे सकती है, क्योंकि शनि से आपके कर्म को देखा जाता है, आपके डिसिप्लिन को देखा जाता है। लेकिन इसी टाइम में अगर आपको बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शनि के बजाय आपका चंद्रमा आपको तकलीफ दे रहा है। अब आप इसको समझिए। आप इमेजिन करिए कि एक स्कूल है और स्कूल के अंदर कुछ बच्चे हैं और वहां पर एक टीचर है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट है और नियमों को फॉलो करता है और वैसे ही वो बच्चों को सिखाता है। और वहां पर 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो मन से बहुत कमजोर हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे और सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। हम परेशान हो गए हैं, हमें यहाँ से जाना है, ये सोच रखते हैं वो। ये चंद्रमा खराब वाले बच्चे हैं जो सिचुएशन से भागते हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो दृढ़ होकर लगे हुए हैं कि हमें नियम ही तो फॉलो करने हैं, क्या हो गया, हम करेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमें आगे बढ़ना है तो हमें डिसिप्लिन में आना होगा। वो डरेंगे नहीं, वो उन सिचुएशन से लड़ेंगे, यानी कि वो अच्छे चंद्रमा वाले बच्चे हैं। अब आप देखिए कि दोनों तरह के बच्चों के आगे सिचुएशन सेम थी, लेकिन एक ने उन्हें माना और अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आए और एक उस सिचुएशन से भागने लगे। तो शनि किसे रिजल्ट देगा? अब आप इसको एक और तरीके से समझिए। एक कंपनी के अंदर 2 तरह के एम्प्लॉय हैं, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। एक एम्प्लॉय को लग रहा है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया है, मैं तो फंस गया हूँ, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को।
वो घबरा रहा है उसको देखकर। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय है जिसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी बना दिया कि मुझे ये करना है, अपना नाम बनाना है और इस पे मुझे मेहनत करनी है और कंपनी में अपना नाम बनाना है। तो उस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल लिया। तो आप देखिए कि सिचुएशन यहां पर भी दोनों के लिए सेम थी, लेकिन सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी किसने बनाया और सिचुएशन को परेशानी के रूप में किसने देखा? चंद्रमा खराब वाले व्यक्ति ने। और शनि से आपके कर्मों को देखा जाता है, डिसिप्लिन को देखा जाता है। तो जब भी कभी किसी इंसान पे शनि की 7.5 आती है तो उसका सही रिजल्ट उस टाइम देखने को मिलता है कि आपका चंद्रमा कैसा है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप हर सिचुएशन से लड़ जाते हो, और अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत जल्दी हार मान लेता है। आप सब ने सुना है कि कहा जाता है कि जो भी इंसान ने कर्म किए हैं उसका रिजल्ट उसे जरूर मिलेगा, वो सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो ऐसा होता है कि जब 7.5 लगती है तो जो भी उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट उसे मिलता है, तो वो सच्चाई सामने आती है, क्योंकि शनि काल है, वक्त है। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड हो कि ये कर्म अच्छे हैं और ये कर्म बुरे हैं? तो जब भी आप कोई कर्म कर रहे होते हो तो आपका मन आपको बता देता है कि वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको खुद एहसास हो जाता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। गलत करते वक्त इंसान अपनी आंखें चुराने लग जाता है। तो ये जो मन होता है चंद्रमा से ही देखा जाता है। और आप सबको पता है कि जब आप छोटे होते हो, छोटे बच्चे, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छे और बुरे की नॉलेज कौन देता है, कौन सिखाता है कि ये सही है ये गलत है? ये माँ ही सिखाती है कि ये बेटा ये आप अच्छा कर रहे हो, ये गलत है, ये नहीं करना है। तो चंद्रमा से माँ को भी देखा जाता है, जो आपको बचपन में जो ज्ञान देती है, सही और गलत सिखाती है। और इसीलिए माँ को पहली गुरु भी कहा जाता है, जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है। तो जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर 7.5 लगती है तो उसका शनि के बजाय उसका असर चंद्रमा से देखा जाता है। अगर इंसान का चंद्रमा स्ट्रांग है तो उसको उसकी 7.5 बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ करने की उसे ताकत देती है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो इंसान तकलीफें देखता है, क्योंकि वो सिचुएशन से भागने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 आने वाली है या फिर आपने देखी है तो आप खुद नोटिस कीजिए कि आपका शनि कैसा है और आपका चंद्रमा कैसा है। आपने उस समय क्या फील किया था? अगर आप सही राह पे चलोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो यही शनि की 7.5 आपको लेगेसी भी दे सकती है, आपका नाम इतिहास में भी बना सकती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज भी मत होइए। शनि की 7.5 के अंदर आप अपने चंद्रमा को जरूर देखिए और आप खुद देखिए कि जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि आता है तब शुरू होती है। तो यानी चंद्रमा का कितना बड़ा रोल है शनि की 7.5 के अंदर, कि ये डायरेक्ट आपके मन को अफेक्ट करता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और ये आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे